मैंने तो आइन की हुर्मत का हल्फ उठाया है, मैंने फैसला किया है कि आइन मैंने लिखा है। मैं तो मुखालिफ हूँ 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूँ कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता था? सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो पनामा केस जैसी जजमेंट्स में से निकला है। आर्टिकल 62-63 का शदीद मुखालिफ, इन्हें उठाकर फेंक देना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पनामा केस फैसले में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को अरकान की नाअहली का इख्तियार दिया। अगर वजीर आजम को नाअहल करार दिया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? ऐवान का तक़द्दुस सबके लिए जरूरी, किसी को हक नहीं कि हुलड़बाजी करे। मेरे आईनी हक को कोई सल्ब नहीं कर सकता, अपने आईनी हक से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीखी दिन, 1,32,000 और 33,000 की 2 हदें उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 6 सेशंस में मार्केट 11,000 पॉइंट्स ऊपर जा चुकी। अमेरिका से ट्रेड डील के इम्कानात। 10 साल की सनती पॉलिसी और आज़रबाईजान से $2 अरब सरमायाकारी का मुआहिदा। अहम वजूहात। अफरात-ए-ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर सख्त पॉलिसियों से मौशी तनज़्ज़ुली पर काबू पाया। गवर्नर स्टेट बैंक का कराची में तकरीब से खिताब, कहा ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावज़। करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। निजी शोबे के फरोग से मुसाबिकत और क्वालिटी में बेहतरी आ रही है। मसाइल से बचने के लिए जरूरी है कि माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। लियारी में इमारत गिरने से 27 हलाकतें, जिम्मेदार कौन? 3 रुकनी कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। SBCA का नोटिस तलब, नोटिस कहां चस्पा किया, किसने वसूल किया? बिजली और गैस के कनेक्शंस काटने के लिए क्या इकदाम किए? तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। बड़े फैसले मुतवक्के। 4 रोज पहले बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद की जाने गई। मॉनसून का जोरदार स्पेल, हरिपुर में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। अटक में पुलिस चेक पोस्ट रेले में बह गई। शकरगढ़ के नाला बई में दरमियानी दर्जे का सैलाब, खेतों में चरवाहे फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 7 अफराद और मवेशियों को बाहिफाजत निकाल लिया। थरपार करके माया डैम में पानी की सतह बुलंद, पुलिस ने फंसे 12 सयाहों में से 11 को रेस्क्यू कर लिया। एक शख्स की लाश बरामद। घोटकी के काजी कैनाल में 50 फुट चौड़ा शगाफ, फसलें ज़ेरे आब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी, जो मुल्क अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत भेजने का ऐलान। ब्रिक्स ममालिक की इसराइल और अमरीका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। एलामिये में गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी, मकबूजा इलाकों से इसराइली फौजियों की वापसी का मुतालबा। इसराइल हमास जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के इख्तियारात नहीं। फ़लस्तीनी तंजीम का मौक़िफ़, डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए रवा हफ्ते को अहम करार दे दिया। कहते हैं हमास के साथ डील का अच्छा मौका, कुछ यरगमाली रहा हो सकते हैं। ईरान के साथ मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गाजा और ईरान के मसले पर बात होगी। सेहूनी तैयारों की गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, 24 घंटों में 82 शहादतें, मजमूई तादाद 57,418 हो गए। रफा में स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने एक और बहरी जहाज गजा भेजने का ऐलान कर दिया। 13 जुलाई को इटली से रवाना होगा। इसराइल का यमन में हौसले के ठिकानों पर हमला, अल हुदैदा, अल सलैफ और रास ईसा पोच को निशाना बनाया। पावर प्लांट पर भी बमबारी। हौसी जंगजुओं ने बुहिरा अहमर में यूनानी माल बर्दार जहाज तबाह कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक अमले के तमाम अरकान को बचा लिया गया। यमन से इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए।
कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद, निशान हैदर की 26वीं बरसी, पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। खिजर में शहीद के मजार पर फूल चढ़ाए। लालिक जान शहीद ने 1999 में आज ही के दिन दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए। शहीद की कुर्बानी मशाल राह आइंदा नस्लों के लिए हौसला और अज़्म का इस्तियारा है। ISPR का खिराज अकीदत। सियासी क़यादत का हवालदार लालिक जान शहीद को जबरदस्त खिराजी अकीदत। लालिक जान ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। बहादुरी और फर्ज शनासी काबिल तकलीद मिसाल, कौम को अजीम सपूत पर फख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर IPP और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, वतन के पासबानों ने हमेशा धरती की आबरू बरकरार रखी। कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालिक जान शहीद ने शुजाअत की सुनहरी दास्ताने रकम की। लाहौर के इलाके शाहतरा में कमसिन ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को गाड़ी से कुचल दिया। एक शख्स जा बहक मुतअद्दिद जख्मी। शहरियों ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। मियां चन्नू में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 2 भाई जान से गए, बहन शदीद जख्मी। सवात में अलमनाक सनहा, दस्का के रहायशी अब्दुल्ला का कुछ पता न चल सका। रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन का दायरा 4 सदा और नौशहरा तक बढ़ा दिया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन इल्तवा का शिकार। इंतजामिया के मुताबिक बाज लोगों की जानिब से स्टे ऑर्डर के बाद ऑपरेशन रोक दिया है। कराची में हल्की बारिश से मौसम सुहाना। शारा फैसल, सदर लियारी, क्लिफ्टन और PCHS समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। समुद्र की ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। महकमा मौसमियात की कल से मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। 11 जुलाई तक मजीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत बरसेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 28 बच्चे शामिल। समर कैंप से बच्चों और काउंसलर समेत 41 अफराद लापता। सैकड़ों गाड़ियां रेले में बह गईं। अक्सर इलाके ज़ेरे-आब। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में फ्यूचर स्टार्स की धूम। कौमी जूनियर टीम ने दूसरे मैच में श्रीलंका को 9-0 से धूल चटा दी। असम हैदर की हैट्रिक स्कोर। ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 133 रन से हरा दिया। मेहमान टीम 277 रन के ताक़ुब में 143 पर ढेर। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। स्टार फुटबॉलर मेसी के 2 गोल। मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी ने मॉन्ट्रियल को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मियामी का 6ठा नंबर। और विंबलडन में टॉप सीड प्लेयर्स की कामयाबियां। विमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पावलेंचेंकोवा और जर्मनी की सेगमेंट आखिरी 8 खिलाड़ियों में शामिल। मैन सिंगल्स में 2 बार के दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और कैमरॉन नूरी को क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया।